कानपुर में कहाँ रहते हो? माइक उठाइए। कानपुर में मैं विष्णुपुरी कॉलोनी में रहता हूँ गुरुजी। अच्छा, पहली बार आए? जी गुरुजी, मुझे शनिवार को इस धाम के बारे में जानकारी हुई है। कैसा लगा आपको यहाँ? मैं जब से आया हूँ तो ऐसा लग रहा है कि पहली बार मैं कहीं सही जगह आया हूँ अपने जीवन में। देखें, ये तो वक्त बताएगा कि सही जगह आए कि नहीं आए, लेकिन अभी तो पहले हम आपको, मेरे साथ हो या ना हो, लेकिन मैंने जितने लोगों को देखा यहाँ पे उस हिसाब से मैं उस एक्सपीरियंस से मैं बोल रहा हूँ आपसे। क्या पूछने आए आप? मैं गुरुजी, मेरे पास एक मेरा काम, काय का काम? मेरा कैटरिंग का, हॉस्पिटल में कैंटीनें हैं कानपुर में, तो वो काम ज्यादा दिन चलता नहीं है। हमने ये लिखा, सुनिए, थोड़ी भाषा में परिवर्तन है। मेडिकल में भोजनालय चलेगा, वृद्धि होगी, धन का आगमन होगा, आशीर्वाद है। लेकिन आपने कहा हॉस्पिटल में, हमने लिखा मेडिकल में भोजनालय चलेगा। बात वही है, शब्द का अंतर है। भाई हमने हॉस्पिटल बोला, आपने औषधालय बोल दिया था। मेडिकल बोला मैंने, औषधालय नहीं बोला है। मेडिकल में भोजनालय चलेगा, आर्थिक उन्नति होगी, आशीर्वाद है। तो ये पंडोकर सरकार का दरबार है कि भूत भविष्य वर्तमान का केंद्र बिंदु बनाया पंडोकर धाम, जहां पंडोकर धाम आने पर समस्त प्रकार की मनोकामना पूरी होती है। ठीक है? और जाओ, आपको आर्थिक उन्नति होगी। पंडोकर धाम 5 अमावस्या करो, लाभ होगा, आशीर्वाद है। 5 नहीं गुरुजी, अब तो आजीवन हो गई। वाह। मेरी पत्नी मेरी बीमार बहुत रहती है। स्त्री का नाम क्या है? कुमुद श्रीवास्तव। कुमुद जी। क्या हो गया श्रीवास्तव जी को? उनको हाथ पैरों में दर्द, कभी कोई ऑपरेशन, 3 ऑपरेशन हो चुके हैं। और पता नहीं क्या कारण है, घर में शांति नहीं रहती। चलो भैया, आर्थिक उन्नति होगी, धन आएगा। और आपकी पत्नी के बारे में हमने सबसे ऊपर ही लिखा है, यदि आपने पढ़ा होगा और नहीं पढ़ा होगा तो पढ़ लीजिए और टोक दीजिए। सबसे पहली हेडिंग कुमुद के ही नाम से लिखी है जी। और आपने जो पढ़ी थी वो तीसरे नंबर पे आपने आर्थिक लाभ, मेडिकल में भोजनालय में लाभ होगा, गुरु कृपा से आशीर्वाद है, जल्दी कृपा होगी। स्त्री का नाम कुमुद श्रीवास्तव का हाथ पैर ठीक होगा, आशीर्वाद है। गुरुजी दीक्षा लेने का क्या है? मैं आपसे दीक्षा लेना चाहता हूँ। ये पर्चा देख के या नहीं, पर्चा देख के नहीं। मैंने आपके मतलब शनिवार की रात में 10 बजे मैंने पहला वीडियो आपका देखा था यूट्यूब, फेसबुक पे। तो ईमानदारी से मैं आपके दरबार में बैठा हूँ, मुझे यही लगा ये फ्रॉड है। फ्रॉड है? जी। ठीक है। उसके बाद 15-20 मिनट बाद फिर एक वीडियो मिला मुझे जी, वो मैंने पूरा देखा। उसके बाद मैंने कम से कम 50 से 60 वीडियो आपके देखे। शनिवार की पूरी रात मैंने देखा, संडे का पूरा दिन देखा। और जब शाम को मेरा दिमाग एकदम से हमने कहा नहीं, अब तो हमें वहां जाना ही जाना है। तो आपको यहाँ आके क्या लगा? फ्रॉड? सर बाइक से आया हूँ कानपुर से। बाइक से आया हूँ कानपुर से। अरे वाह, क्या बात है! बाइक से, मोटरसाइकिल, यहां से 200 किलोमीटर कानपुर, यहां से 200 किलोमीटर। और बाइक मेरी बाहर खड़ी है, यूपी 78 BR 6831। आपका मोबाइल नंबर? 75 72 0822 13। धन्यवाद। आपके आंखों में आंसू आ गए हैं। निश्चित है कि आपके मन में भाव है, तो समय से पहले और भाग से ज्यादा कभी किसी को मिलता नहीं है। लेकिन हम दीक्षा दें या ना दें, लेकिन गुरु के रूप में मैं आपको साथ दूंगा, आशीर्वाद है। क्योंकि दीक्षा भी देना और लेना दोनों सरल है, लेकिन दोनों निभाना बहुत कठिन है। जो शिष्य का है वो गुरु का है, जो गुरु का है वो शिष्य का है। समर्पण भाव, समस्त प्रकार की वस्तु, दुनिया की हर चीज बहुमूल्य जो दुनिया को नहीं दे सकते हैं, वो गुरु शिष्य को देता है और शिष्य गुरु को देता है। वो है विश्वास, भक्ति, समर्पण। जैसे पुत्र अपने मां बाप को देते हैं, मां बाप अपने पुत्र को देता है, और जैसे कि पति पत्नी को देता है और पत्नी पति को देता है, एकदम विश्वास। और वही भाव है गुरु का कि हमारे आपके बीच का विश्वास अमर रहे, तो गुरु परंपरा को कोई झुका नहीं सकता। गुरु ध्वजा लहराती रहेगी, धर्म पथ पर चलते रहे, विजय होना सुनिश्चित है। अब इसके अर्थ जो जिसको जैसा करना कर ले, जो विरोधी हो वो विरोधी वाला अर्थ कर ले, जो पक्ष वाला हो पक्ष वाला अर्थ कर ले।
अर्थ तो एक शब्द के 12 होते हैं, कर लो जितना करना हो, लेकिन मेरा शुद्ध सारांश है कि हम और आपके बीच में समर्पण, जैसे एकलव्य के और गुरु द्रोणाचार्य जी के बीच में पर्दा थी कि अर्जुन से बड़ा कोई दूसरा ना हो, लेकिन एकलव्य ने अपने गुरु को अंगूठा दे दिया। यह समर्पण चाहिए। यह गुरु परंपरा में आता है। गुरु परंपरा में पैसा खेचना नहीं आता कि चेला से पैसा खेच लो, चेला गुरु जी को बेवकूफ बना दो, गुरु चेला को बेवकूफ बना दें। दोनों लोग नरक वाकई गिनेंगे, सब नरक में जाएंगे दोनों लोग। तो गुरु दीक्षा देना, गुरु बनाना, थोड़ा सा पानी को जैसे छानते हैं ना, गुरु बनाओ जानकर, अब पानी पियो छानकर, क्योंकि हम लोग गुरु हैं। हम लोग लिस्ट नहीं बढ़ा रहे चेलाओं की। जो लिस्ट बढ़ा रहा है वो अलग बात है। हमारे गिने चुने चेला हैं, गिने चुने शिष्य हैं, गिने चुने भक्त हैं। हमारे यहां किसी को लिस्ट नहीं दी जाती। इतने इतने पैसे देके बैठे हो, आपको ये भी नहीं पूछते तुम आए कहां से। और लोगों के यहां जाओ तो एक वेलकम करने वाला मिलेगा, एक पानी वाला मिलेगा, और कहेगा भाई साहब आपको इस कमरे में रुकना है, महाराज जी कल मिलेंगे। हमारे यहां 7200 रुपए देने के बाद भी तुम उससे अच्छे से नहीं बोलते लोग। कारण क्या है कि यहां शक्ति है। फर्जी काम नहीं है कि तुम्हारी चाटुकरता करें। यदि चाटुकरता होगी तो हम तुमसे मीठा मीठा बोलना पड़ेगा, और मीठा मीठा बोलेंगे तो मुझे कोई नहीं पूछेगा। हम सुनने में दिखने में कड़वे जरूर हैं, लेकिन आपने जो फीस दी है, मैं फीस इसलिए दी कि मुझे पकड़ के कोई अच्छा रास्ते पे चला दे, इसलिए नहीं दी कि मुझे अंधेरे में कोई पटक दे। मेरी बात समझे ना। तो फीस दी है विद्या अर्जित करने के लिए, रास्ता के लिए, प्रकाश के लिए, अंधेरे के लिए नहीं। तो अब मैं आपको दीक्षा दूं या ना दूं, लेकिन मैं आपका गुरु हूं और गुरु रहूंगा। आशीर्वाद है, मार्गदर्शक रहूंगा। चलिए, हनुमान जी कृपा करेंगे, आशीर्वाद है।